जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे फाल्गुन कृष्ण एकादशी के विषय में, जिसे विजय एकादशी कहते हैं। विजय एकादशी का व्रत पूजन किस दिन करना है? द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत किस दिन होगा? इस व्रत की विधि अन्य एकादशियों से भिन्न बताई जा रही है। इसकी सच्चाई क्या है? कितनी भिन्न है इस एकादशी की विधि? गणेश की स्थापना एक बड़ा विषय है इस एकादशी में। उसको कैसे करना है? दशमी तिथि को करना है, व्रत के एक दिन पहले करना है या व्रत वाले दिन करना है? क्या उसमें डालना है, क्या नहीं डालना है? अंत में उसका करना क्या है? घड़े का क्या करना है? और इस व्रत को कैसे करना है? इस व्रत के नियम क्या है? इस व्रत की पूजा विधि और इस व्रत का आहार क्या है, अर्थात इस व्रत में खाना क्या होगा? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस एकादशी के विषय में प्रदान की जाएगी। साथ जो कहा जा रहा है कि इस दिन संक्रांति का भी योग है, तो इसकी क्या सच्चाई है? और विष्णुपति संक्रांति का योग है, तो हमें कब कौन सा कर्म करना चाहिए? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारियों को आप प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना ताप हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सही शास्त्रीय जानकारी वाला वीडियो सब तक पहुंच सके, सब सही जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ ले सके। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपका मंगल होगा। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक की भी हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं आने वाली एकादशी की जानकारी आरंभ करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसको विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी विजय दिलाने वाली है। इस एकादशी की महिमा पद्म पुराण में बहुत अधिक लिखी हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान रामचंद्र ने इस व्रत को किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो लंका पहुंच पाए और लंका पर विजय प्राप्त कर पाए। ये जो व्रत है, ये मनुष्य की सभी परेशानियों को दूर करने वाला है। आपके जीवन में शत्रु कोई भी क्यों ना हो, आर्थिक परेशानी है तो वो शत्रु है, मानसिक परेशानी है तो वो शत्रु है, कोई और विकार है तो वो शत्रु है। जिस भी किसी कारण से आप परेशान होते हैं वो आपका शत्रु कहलाता है। ये एकादशी आपके सभी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्रन लीला करते हुए वन में थे, माता सीता का अपहरण हो गया। सीता की खोज आदि लगाने के बाद जब निर्णय हुआ कि माता सीता जो है वो लंका में है और उनको वहां से मुक्त कराना है और रावण पर विजय पानी है, तो समुद्र के इस ओर जब भगवान रामचंद्रन चिंतित बैठे हैं कि कैसे ये समुद्र पार होगा और कैसे हम उधर जाएंगे, उस समय लक्ष्मण आके भगवान रामचंद्रन से निवेदन करते हैं कि प्रभु, यूं तो आप अंतर्यामी है, सब जानते हैं, परंतु आपकी मानव लीला कर रहे हैं। तो प्रभु, मैं आपको बताऊं कि यहां से आधा की दूरी पर ऋषि का आश्रम है, आपको उनके पास चलना चाहिए, वो अवश्य ही इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो भगवान रामचंद्र जो है ऋषि के आश्रम पहुंचे, ऋषि को प्रणाम किया। तब ऋषि ने सब कुछ जान लेने के बाद ये उपाय बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे विजय एकादशी कहते हैं, इसका ध्यान से व्रत करो तो राम तुम्हें अवश्य ही अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त होगी। तुम इसके पुण्य फल से यह समुद्र भी बड़े आराम से पार कर जाओगे और रावण पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। तब ऋषि ने इसे करने की एक विधि बताई थी, जिस विधि से भगवान रामचंद्र ने इस व्रत को किया था। अब मैं आपको उस विधि के विषय में बताता हूं कि ऋषि ने क्या विधि बताई थी। ऋषि कहते हैं कि इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन, अर्थात व्रत के एक दिन पहले, स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। अब बनाया तो जाता नहीं, उस समय तो बनाए जाते थे। तो आपको एक घड़ा लेना है, चाहे चांदी का हो, आपके पास तांबे का है तो तांबे का, सोने का है तो सोने का, या फिर मिट्टी का, ध्यान लोहे का ना हो। स्टील का नहीं लेना है आपको, वो घड़ा स्टील के अलावा किसी अन्य धातु का होगा चलेगा।
और प्रयास करके मिट्टी का ले लीजिएगा। क्योंकि अभी बता दूं कि ये जो घड़ा है ना, ये ब्राह्मण को दान करना है। अब विधि बताता हूं आगे कि आपने एक ये घड़ा लेना है। घड़े पर रखने के लिए इसका पूर्ण पात्र होना चाहिए, आपको लेना है, होता है 7 अनाज, उनको मिला लेंगे तो सतरजा हो जाएगा। जैसे कि गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मकई, चने, साबुत, मूंग या उड़द, ये सब मिला के 7 अनाज बन जाते हैं। 7 अनाज लेने हैं और थोड़े से जौ लेनी है, दीपक लेना है। दीपक के रूप में अखंड दीपक का विधान कहा गया है। इस एकादशी पर ये संभव है तो अखंड दीपक जलाइएगा। इस प्रकार से ये जो सामग्री है ये आपने दशमी तिथि को स्थापित करने के लिए जाइए। इसके अलावा पूजा के लिए सामग्री की बात करें एकादशी के लिए, तो इसके अतिरिक्त जो सामग्री की आवश्यकता वो होगी रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, ये सारी सामग्री है जो इस एकादशी के लिए आवश्यक होगी। अब सबसे पहले जो नई चीज है इस एकादशी में वो है दशमी के दिन कलश की जो स्थापना होनी है उसको आप समझिए। व्रत के एक दिन पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उसमें चवस्त्र धारण करके आप उस दिन की जो दैनिक पूजा है उसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपने घड़ा जो है ना वो स्थापित करना है। विधि आगे बढ़ते हैं जो जस्सी के द्वारा ही बताई गई है। ये सारी सामग्री जो है एकत्र करके रख लीजिए। जो आपका पूजा स्थल है जहां आप एकादशी की पूजा करते हैं, जहां पे आप घड़े को स्थापित कर सकें, चौकी को स्थापित करें, उस स्थान पर सारी सामग्री रख के एक लोटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले फूल के माध्यम से उस लोटे में से जल के छींटे दीजिए सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है। ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्था गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सब बाह्याभ्यंतरा शुचि है। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। अब चौकी को बिछाइए, चौकी लगा के उस पे चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो आपके पास है उसे बिछाइए, उस पर इस घड़े की स्थापना करेंगे। तो घड़े को जल से भरना है, घड़े में आपने भरना है जल। उस पर पंच पल्लव लगाइए। पंच पल्लव होते हैं या तो अशोक के पत्ते या तो पान के पत्ते। पंच पल्लव लगाइए। पंच पल्लव लगा के और उसके बाद जो पूर्ण पात्र है वो रखिए घड़े के ऊपर और घड़े को अब हम चौकी पे रखेंगे। तो घड़े के नीचे आपने 17,000 रखना है। घड़े के नीचे 17,000, चौकी पर बीच में एक ढेर बना और उसके ऊपर आप घड़े को स्थापित कर दीजिए। घड़े के ऊपर जो पूर्ण पात्र है, जो ढक्कन है घड़े का, उसमें जो भरने हैं आपने जो भरिए और उसके ऊपर भगवान नारायण की मूर्ति को स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु का कोई भी आपके पास स्वरूप है, प्रतिमा है, उनको स्थापित कीजिए। आप प्रश्न करेंगे पंडित जी लड्डू गोपाल रख सकते हैं क्या? हाँ, आप लड्डू गोपाल स्थापित कर लीजिएगा। जो भी भगवान का स्वरूप है उनको स्थापित कीजिए, प्रयास कीजिए, वो तो उत्तम है। अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा। ढक्कन के ऊपर जौ भरने के बाद उसके ऊपर आपको स्थापित करनी है। इस प्रकार से आपकी स्थापना हो गई। ये स्थापना आपने करनी है। दशमी तिथि को साथ में दिया रखिएगा। दिए के लिए भी आसन के रूप में या तो जो भी अनाज आपके पास है वो रख दीजिएगा। उसके ऊपर दीपक रखिएगा। दीपक अगर आप अखंड जलाने वाले हैं तो उसके अनुसार रखिएगा, बड़ा दीपक लीजिएगा। और अगर आप केवल एक दिन के लिए पूजा के लिए ही जलाने वाले हैं तो उसके अनुसार रखिएगा। घी रख रहे हैं तो भगवान जो आपके ऊपर स्थापित किए हैं ना, उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया, उल्टे हाथ की ओर तेल का दिया और उसके विपरीत दिशा में धूप। ये है स्थापना जो आपने दशमी तिथि को करनी है। दशमी तिथि को कोई पूजा पाठ नहीं, केवल इनकी स्थापना करके रख देनी है भगवान की, भगवान को नमस्कार करके। और आज का कार्य तो हो गया व्रत के एक दिन पहले का। तो अब दशमी तिथि को कुछ नियमों का आपको पालन करना होता है। उनमें से आवश्यक जो है वो बता देता हूं, बाकी तो पहले से आपको मैंने बता ही रखे हैं। ये इस दिन मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना। जो माताएं बहनें बाल धोना चाहती हैं, सर धोना चाहती है, वो व्रत के एक दिन पहले ही धो लें, अर्थात दशमी तिथि को ही धो लें। क्योंकि एकादशी व्रत में एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य नियम है, तो आपको ब्रह्मचर्य आज ही धारण कर लेना चाहिए और पारण तक इसका निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। चने के साग का प्रयोग वर्जित है, विशेष रूप से बता रहा हूं क्योंकि ये सीजन है। अभी चने के साग का हरा साग मिलता है इस सीजन में, तो कहीं आप खाए। इससे पहले आपको बता दूं कि एकादशी के अनुष्ठान में चने के
साग का प्रयोग वर्जित है, इस प्रकार से स्थापना करके इन नियमों का पालन कीजिए। और अब आप एकादशी के दिन, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के और स्नान कीजिए। ये पर एक बात और बता दूं कि इसी दिन, इस एकादशी के साथ ही ना विष्णुपति संक्रांति का संयोग बन रहा है, जो कुंभ की संक्रांति है। क्योंकि सूर्य देव जो है कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसी दिन संक्रांति का संयोग है। और ये जो संक्रांति है, ये बड़ी संक्रांति है, इसे विष्णुपति संक्रांति कहते हैं। विष्णुपति संक्रांति का फल यह है कि इस संक्रांति में जो भी पूजा पाठ, जप तप, दान आदि किया जाता है ना, वो सब लाख गुना अधिक पुण्य देने वाला है। अर्थात इसी एकादशी पर जो आप पूजा पाठ करते, उसका जो लाभ मिलता, वो इस संक्रांति के कारण 1 लाख गुना बढ़ जाएगा। और इस संक्रांति का जो शुभ समय है, वो प्रातः काल से ही आरंभ हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे मध्य रात्रि के उपरांत ही, अर्थात करीब 4-4:30 बजे के आसपास का टाइम है जब कुंभ में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद ये पुण्य काल चल ही रहा होगा, तो इसीलिए संक्रांति जो है एकादशी के साथ ही है। तो इस एकादशी का फल तो बहुत अधिक है ही, संक्रांति के कारण और बढ़ गया है। और अब आपको करना क्या है, ये देखिए, प्रातः काल का जो स्नान है ये अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि संक्रांति पर प्रातःकालीन स्नान की बड़ी महिमा है। तो प्रयास करके अगर जो जा सके संगम पर या पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए वहां जाके स्नान करें, अन्यथा घर पर स्नान करें, सूर्योदय से पहले स्नान करें, ले युक्त जल से स्नान करें। जिस पात्र में आप जल भर के स्नान करते हैं ना, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए और उससे आप स्नान कीजिए। हर हर गंगे बोलते हुए ये जो स्नान है, ये बहुत अधिक फल देने वाला होगा। पहला कर्म स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिए, क्योंकि संक्रांति का दिन है। इस दिन सूर्य की उपासना की बड़ी महिमा है। तो जितना हो सके आप पूजन करेंगे और सूर्य को जल अवश्य देंगे। सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। जल जो देंगे उसमें थोड़ी सी रोली डाल लीजिएगा, लाल पुष्प डाल लीजिएगा और गंगा जल डाल लीजिए। सूर्य को जल देने के बाद तुलसी माता को जल दीजिएगा। तुलसी माता को जल एकादशी पर और तुलसी माता की पूजा एकादशी पर अवश्य करने चाहिए। आप पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पर तुलसी पूजन एकादशी को कहा गया है, आपको अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता को जल दीजिए और तुलसी पूजन कीजिए। तुलसी पूजन करने के बाद अब आप एकादशी का व्रत पूजन करेंगे। जहां आपने चौकी स्थापित की हुई है वहीं पे आसन लगा के बैठ जाए। कल का जो जल था लोटे में भरा हुआ, उसको आप किसी पौधे में डाल दे, पीपल में डाल दे, और आज के लिए पुनः उस लोटे को मांझ के उसमें थोड़ा गंगा जल पहले भरे, फिर शुद्ध जल भरे। और अब हम आज का संकल्प करते हुए व्रत पूजन आदि करेंगे। आसन लगा के बैठ जाइए। शुद्धिकरण, क्योंकि कल ही हो गया है सभी सामग्री का, सबका हम पूजन के लिए आगे बढ़ेंगे। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा चम्मच से और हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद आपने 2-2 बूंद जल पीना है। इसे जलाचमनी कहते हैं ना, जलाजमी करनी है, 2-2 बूंद जल। इसलिए क्योंकि जो निर्जला एकादशी करते हैं उनके लिए नियम है कि 6 मासा जल से अधिक उनको आचमनी के रूप में नहीं पीना चाहिए। और 6 मासा जल का अभिप्राय यही है कि 2-2 बूंद 3 बार मिलेंगे। 6 बूंद में 6 मासा के आसपास हो जाता है। 2 बूंद जल लीजिएगा, एक मंत्र पर उसको पी जाइएगा, फिर दोबारा जल लीजिएगा, फिर उसे पी जाइएगा। इस प्रकार से 3 बार करना है आपको। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के पाने आपको तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और अब आप दीप प्रज्वलित कीजिए। सामने जो दीपक है उसको प्रज्वलित कीजिए, दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। जल के साथ पुष्प ले सकते हैं। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का, कम से कम अधिक जो रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासी कृष्ण पक्षी एकादशी। पुण्य तिथि, आयु, आरोग्यता, प्राप्ति प्राप्त है भगवान नारायण एकादशी। व्रत पूजन कथा श्रवण श्री विष्णु, और ये भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन कीजिएगा पंचोपचार से, या से आपने पूजन करना है। धूप दीप आदि से पूजन करना है, यही विधि भी बताई गई है। पूजन के लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना रहा हूं,
पूजन की वीडियो को देख लीजिएगा, पूजन करने के बाद कथा सुनिएगा और कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। ये सुनने के बाद, आरती करने के बाद जो नियम कहता है कि आपको अधिक से अधिक समय इस घड़े के पास ही बिताना है, उसी ने कहा है कि आपको पूरा दिन इस घड़े के पास ही बैठना चाहिए। परंतु आज के समय सभी लोग वर्किंग हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वहीं बैठे रह सकते हैं। जिनको ऑफिस जाना है ऑफिस जाएं, जिनको बाकी और रोजगार देखने हैं देखें, पर जितना समय हो सके जब आप घर में हैं तो इस कलश के पास बैठना चाहिए कि ही इस घड़े के पास बैठ के ही बताएं। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि या तो आप कीर्तन करें नाच के गा के मृदंग आदि बजा के, जो इस प्रकार से नहीं कर सकते उनके लिए भगवान ने कुछ स्तोत्र कहे हैं। आप उन स्तोत्र को सुन के, पाठ को सुन के भी कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको अवश्य सुन लीजिएगा। उनको सुनने से आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाता है। ऋषि कहते हैं कि व्रती को रात्रि भर जागरण करना चाहिए और रात्रि जो है इस कलश के पास बैठ के ही बिताने चाहिए। इस कलश के पास ही बैठ जाइएगा, रात्रि को जागरण कीजिएगा। जागरण के समय भी वो स्तोत्र और वीडियो जो है वो बड़े कल्याणकारी है, शुभ फलदायी है, तो आप उनका श्रवण कीजिए, जिससे कि आपको रात्रि जागरण फल भी प्राप्त हो सके। इस प्रकार रात्रि जागरण कीजिएगा। अब आप कहेंगे पंडित जी रात्रि जागरण कब तक करना है? तो देखिए, प्रयास कीजिए जितना अधिक कर सके, अन्यथा 2 बजे तक तो कीजिए ही कीजिए। रात्रि जागरण करने के बाद अगर शयन कर रहे हैं तो वहीं जहां आपने घड़े की स्थापना की है वहीं पे शयन कीजिए। शयन नीचे ही कुछ बिछा लीजिए, अब तो सर्दी का मौसम भी जाने को है, तो वहीं पे आपको शयन करना है। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले आपने अवश्य उठ जाना है और के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अब आप आज का पारण के दिन का पूजन करेंगे। पारण के दिन का जो पूजन है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। पारण के दिन सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है। सूर्य देव को जल देने के बाद विधि विधान से पूजन करना है। पूजा की विधि जो है मैं आपको पारण के वीडियो में बता दूंगा। पूजन करने के बाद इसमें पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया होती है, उसको अवश्य करना है। इसमें क्षमा याचना भी आती है, जो मैं आपको विशेष रूप से बताता हूं। इसका यह होता है कि अगर मान लीजिए व्रत में आपसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई है तो उसकी क्षमा याचना होती है। जो शास्त्रीय विधान है उसको करना चाहिए। ये करने के बाद आपने आरती आदि करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए या मंदिर में आप कुछ खाद्य सामग्री आदि दे आइए। ये सब कर्म करने के बाद बैठ के फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का 5 बार जप करें, मुंह में तुलसी पत्ता रखें और जल पी लें और इस प्रकार से आप पारण करें। भगवान से निवेदन करें कि प्रभु मैं ये जल पीकर इस व्रत को पूर्ण कर रही हूं, पारण कर रही हूं, इसे स्वीकार कीजिएगा। यह है विधि, इस विधि से आपने पारण करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ये पारण करना कब है और ये जो एकादशी का व्रत है ये कब रहेगा, किस दिन रहेगा? प्रिय दर्शकों, पारण का नियम कहता है कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासन का समय निकल जाने के बाद पारण करना चाहिए। मूलभूत नियम है जिनका पालन आपको अवश्य 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 करना चाहिए। शुभ मुहूर्त नहीं भी जानना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन इन नियमों का पालन अवश्य करना है। इसमें हरिवासन का जो समय है इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हरिवासन के समय के निकलने से पहले यदि व्रत का पालन कर लिया जाए तो वह व्रत निश्चित रूप से खंडित होता है, क्योंकि द्वादशी तिथि का हरिवासन का समय व्रत में ही आया करता है। अर्थात इसमें अगर हरिवासन में व्रत ना किया जाए तो उसका लाभ नहीं होता। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही हम प्रत्येक एकादशी के व्रत पारण का वीडियो बनाते हैं। लाभ अवश्य लीजिएगा, उसको देखिएगा। अब बात करें कि ये एकादशी जो है इसका व्रत कब करना है। ये जो एकादशी तिथि है प्रिय दर्शकों, ये 12 तारीख को 12:22 पे समाप्त हो जाएगी और 13 तारीख को ये करीब 2:55, कुछ पंचांग कह रहे हैं 2:30 इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तो 13 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है। होदिया तिथिमान के अनुसार एकादशी जो है वो 13 तारीख को है और यही व्रत लिए उत्तम दिन है, क्योंकि द्वादशी व्रत भी होगा और उदय तिथिमान के अनुसार भी एकादशी होगी। आप 13 फरवरी को व्रत करेंगे, 14 को करेंगे। पारण अगर पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह के 2 घंटे पूजन के लिए उत्तम है, उसमें कर सकते हैं। विष्णु परिसंक्रांति का उत्तम योग बन रहा है, इसीलिए इस दिन जितना हो सके दान कीजिए, जितना हो सके मंत्र जप कीजिए। संभव हो तो भगवान नारायण को, भगवान शालिग्राम को शंख में
जल भर के स्नान कराइएगा। ये मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि इस स्नान की महिमा बहुत अधिक है और ये दिन विष्णुपति संक्रांति का है, तो इससे आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि आज के दिन जो भी आप पूजा पाठ करेंगे उसका पुण्य फल 1 लाख गुना अधिक कहा गया है। जितना हो सके खूब लाभ लीजिए। एकादशी और विष्णुपति संक्रांति के इस योग का बात करते हैं कि इसका पारण कब किया जाएगा, तो 14 तारीख को आप पारण करेंगे। पारण में सूर्योदय से और पहला 1.5 घंटा अगर निकाल तो उत्तम रहेगा, अन्यथा आप पालन सूर्योदय के साथ ही कर सकते हैं। पर श्रेष्ठ मुहूर्त जो है मेरे अनुसार वो 8:30 बजे के बाद होगा। 8:30 से और 9:30 के बीच में उत्तम समय रहेगा। इसमें आप व्रत पारण करें, कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी। ये कि प्रातः जो एकादशी के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, इसका लाभ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।